नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे फंदेबाज, जो कि परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। विनय गहरी खाई में गिरता चला गया, खाई के उस सतह की तरफ जिससे टकराकर उसकी मौत निश्चित थी। उधर अट्ठास करता फंदेबाज वहां से रवाना हुआ। पुलिस की फाइलों में अब इंस्पेक्टर विनय का नाम फंदेबाज की शिकारों के खाने में लिखा जाएगा। इधर विनय, जिस रस्सी से मैं बंधा हूं उसके दूसरे छोर पर बने फंदे के बल पर मैं मौत से बचने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने शरीर को झुलाकर उन उभरी चट्टानों की तरफ ले जाना होगा। इस दशा में यह काम मुश्किल तो बहुत है, लेकिन जान बचाने के लिए मुझे इस मुश्किल को आसान करना ही होगा। गिरते हुए विनय ने अपनी सारी शक्ति संजोकर अपने शरीर को एक झटका दिया। परिणाम, नीचे गिरता इंस्पेक्टर विनय का शरीर एक झटके से रुक गया। ओह, थैंक्स गॉड, मैं बच गया। अब मुझे अपने बंधनों को खोलने की कोशिश करनी होगी। अपने आप को फंदे से आजाद कराकर इंस्पेक्टर विनय कुछ ही देर बाद परमाणु बनकर खाई से बाहर आया। फंदेबाज के फंदों से आजाद होने के बाद परमाणु बनकर ही इस खाई से बाहर आया जा सकता था, लेकिन मुझे खाई में फेंकने वाले फंदेबाज कहाँ गया? भाग गया। भाग कर कहाँ जाएगा? पर मैं उसे पहचान गया हूँ कि वो कौन है। वो निश्चय ही प्रबंधक दिनेश राव है, क्योंकि कल सेंटर हॉल में होने जा रहे फंक्शन के बारे में केवल मैं, कमिश्नर साहब और दिनेश राव ही जानते हैं। मैं और कमिश्नर साहब तो ऐसा नहीं कर सकते। बाकी बचा है सिर्फ दिनेश राव, वही फंदेबाज है, और उसे मैं कल फंक्शन में रंगे हाथों ही पकड़ूंगा। सेंटर हॉल में राव मंच पर मौजूद है। मुझे उसे अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देना। वैसे मैंने ममता को किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के लिए बोल दिया है। वो पलक झपकते ही पर्दंका बन जाएगी। तभी इंस्पेक्टर विनय की नज़र एक तरफ बैठे इंस्पेक्टर रामलाल पर गई। अच्छा हुआ रामलाल जी यहाँ अकेले आए हैं, कहीं इनकी लड़की छिपरा यहाँ आ जाती तो मुझसे चिपक ही जाती। हाय विनय। छिपरा? जी हाँ, मैं। तुम मुझे देखकर इस तरह क्यों चौंक गए, जैसे मैं कोई इंसान नहीं भूत हूँ? तुम्हारी जगह अगर भूत आ जाए तो गनीमत थी। तुमने कुछ कहा विनय? मैं वहीं हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। उधर सीट पर बैठो ना। मैं वहीं बैठी थी, लेकिन खास तुम्हारे लिए उठकर आई हूँ, तुम्हें यह चॉकलेट देने के लिए। लो ना। थैंक्स सू। थैंक यू, मैं इसे बाद में खा लूँगा। बाद में नहीं विनय, प्लीज इसे अभी खाओ ना। विनय ने पूरे का पूरा चॉकलेट एक बार में मुंह में रख लिया। ठीक है, अब चलता हूँ, मुझे बहुत से काम देखने हैं। इडियट, प्यार से दी गई चॉकलेट कैसे बेरुखी से निगल गया। विनय जल्दी से एक तरफ बढ़ गया। तभी वहां एक साथ कई चीखें गूंज उठी। आई आ! सभी की आंखों ने देखा मंच पर नजर आता वो रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। उफ! हॉल एवं मंच पर मौजूद कई व्यक्तियों के गले में फंदे पड़ गए हैं। इसका मतलब एक ही है कि आ पहुंचा है फंदेबाज। इसका मतलब मैंने राव पर बिना क... इसका मतलब मैंने राव पर बिना कारण शक किया। वो तो अभी भी मंच पर मौजूद है। फंदेबाज सबसे पहले इंस्पेक्टर विनय से मुखातिब हुआ। तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत हैरान हूं इंस्पेक्टर विनय। तुम्हारी खाई से बचना यह दर्शाता है कि मौत तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी। खैर, तुम्हें फिर किसी मौके पर मौत के घाट उतारूंगा। पहले बाकियों की मौत का नज़ारा देखूं। तभी फंदेबाज को गिरफ्तार करने के लिए कुछ पुलिसकर्मी उसकी तरफ दौड़े तो उसने पुलिस कमिश्नर के गले में एक फंदा डाल दिया और फिर चीखा, खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो कमिश्नर टाइम से पहले ही मौत की बाहों में पहुंच जाएगा। फ्रीज होकर रह गया आगे बढ़ता हर कदम, जबकि ठहाका लगाते हुए पलटा फंदेबाज। जिसके भी गले में तार का फंदा पड़ा है
वो हर हाल में मरेगा, क्योंकि मैंने ये फंदे विशेष रूप से इस तरह बनाए हैं कि एक बार गले में डालने के बाद इन्हें निकालना मुश्किल है। मैंने सभी तारों को हॉल की छत में कहीं फिट मोटर युक्त पुल्ली से लपेट रखा है। धीरे धीरे सभी तारें पुल्ली पर लिपटती चली जाएगी और मौत तुम सबके करीब आती जाएगी। ओह, इसका मतलब यहाँ मौजूद लोगों को बचाने का तरीका और मौका है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है यहाँ मौजूद उन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना जिनके गले में फंदे नहीं पड़े हैं। दूसरे ही क्षण जिनके गले में फंदे नहीं पड़े हैं वे तुरंत बाहर भाग जाएं। तुरंत ही भगदड़ मच गई। तुम मेरे साथ आओ ममता। एक तरफ भागते इंस्पेक्टर विनय और ममता क्षण भर बाद ही परमाणु और परलैंका के रूप में थे। कई जिंदगियां बचाने के लिए हमें अपने जीवन की सबसे अधिक फुर्ती, सतर्कता और चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। परलैंका, तुम फंदेबाज को संभालोगी और मैं लोगों को मौत के फंदे से बचाने का प्रयास करूंगा। ओके। दोनों अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। मुझे हॉल की छत में कहीं कहीं फीट वो पुली ढूंढनी है जिससे हॉल में मौजूद लोगों के गले में पड़े फंदे रूपी तार लिपटते जा रहे हैं। जब तक परमाणु अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो जाता, मुझे फंदेबाज को अपने साथ लड़ाई में उलझाए रखना है। ठक। लगता है तुझे अपनी जान गंवाने का बहुत शौक है, वरना तू फंदेबाज के सामने आने की भूल कभी ना करती लड़की। इन फंदों से बचकर रहना है मुझे। एक के भी चपेट में आ गई तो समझो खेल खत्म। इधर हॉल के अंदर का माहौल चीखों पुकारों से गर्मा गर्म था, क्योंकि सभी लोगों के गले में पड़े फंदे कसते जा रहे थे। बचाओ, कोई बचाओ, मेरी गर्दन कट गई तो मैं मर जाऊंगा। इधर हॉल के बाहर विनय हॉल से बाहर नहीं आया। हॉल के अंदर वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे अंदर जाना चाहिए, हो सकता है उसे मेरी मदद की जरूरत हो। अंदर की तरफ भाग खड़ी हुई विनय की दीवानी क्षिप्रा क्या जानती थी कि विनय परमाणु के रूप में वहां मौजूद है। उफ, पूरे छत की एक एक इंच जगह मैंने देख डाली है, लेकिन वो पुली कहीं नहीं दिखी जिससे तार लिपटते जा रहे हैं। फंदेबाज ने जाने किस गुप्त जगह पर उसे फिट कर रखा है। कहाँ होगी वो पुली? गहरे सोच में डूब गया परमाणु। एक पल बाद ही खुशी से उछल पड़ा। आ गया समझ में, वो पुली कहाँ सेट होगी। ताजुब है ये बात पहले क्यों नहीं समझ आई। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी मेरे पास कुछ क्षणों का समय है और मुझे उम्मीद है इन क्षणों में बहुत कुछ हो सकता है। बेहद तेजी से लहराया परमाणु एक क्षण बाद ही एयर कंडीशनर के डक्टिंग पाइप में उड़ रहा था। वो पुली अगर इस डक्टिंग पाइप में नहीं हो सकती तो कहीं भी नहीं हो सकती। इधर परलैंका, चाहे मेरी जान चली जाए फंदेबाज, लेकिन मैं तुझे यहां से बचकर भागने नहीं दूंगी। धड़ाक। परलैंका के इस करारे प्रहार ने फंदेबाज के क्रोध को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बस अब तो कुछ ही पलों की और मेहमान है लड़की। क्रोध से भभकते फंदेबाज ने जो फंदे की बारिश की तो असाधारण फुर्ती का प्रदर्शन करने के बाद भी परलैंका ना बची रह सकी। ओह, कस गया परलैंका की गर्दन में वो फंदा और इसी के साथ गूंज उठा फंदेबाज का ठहाका। अब देखें तू इन मौत के फंदों से कैसे बचती है। अब मैंने जहां अपने हाथ में थमी तार को हल्का सा झटका दिया, वहीं तेरी गर्दन झूल जाएगी। इधर तू मरेगी और इधर मरेंगे ये सब, क्योंकि खिंचते हुए फंदे इन सब की गर्दनों के मांस में धंसते जा रहे हैं। फंदेबाज के हलक से उबलते ठहाके अचानक ऐसे रुक गए जैसे उन पर ब्रेक लगा दिए गए हों। आंखें ऐसे फैल गई जैसे अभी फट पड़ेगी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने का दृश्य उसकी कल्पना से एकदम परे था। ओह, सभी की गर्दनों में पड़े फंदे ढीले हो गए। ये कैसे हो गया? परमाणु की वजह से। वो तेरी सेट की गई पुली को ढूंढकर उसे तोड़ने में सफल हो गया है।
बात बिल्कुल वही थी जो प्रलयंका ने कही थी। उफ, शुक्र है मैं सही समय पर इस पुली तक पहुंचने में सफल रहा हूं। अब मुझे देखना है फंदेबाज को। अपनी हार से तिलमिलाता फंदेबाज, तेरी जीत तेरी और परमाणु की वजह से हार में बदल गई है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पहले तू मरेगी और फिर तेरा साथी परमाणु। तुरंत ही एक झटके के साथ प्रलयंका का शरीर फंदे पर झूलता चला गया। ऊह, प्रलयंका की सांसें घुटने लगी, उसकी आंखें उबलने को उतारू हो गई कि तभी तड़, मेरी आंखों के सामने तू किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकता कमीने। धाड़। इतना समय काफी था प्रलयंका को अपने आप को मौत के फंदे से आजाद करने के लिए और फंदेबाज पर वार करने के लिए। ये लड़की तो मेरे लिए खुदाई मददगार बनकर आई है। ठक। उह, विनय कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ होगा विनय? तभी वहां पहुंचा परमाणु भी। तड़ाक। तू हार गया है फंदेबाज, अब बाजी हमारे हाथों में है। और जब बाजी हम जैसे के हाथ में हो तो तुम जैसे धूल चाटते ही नजर आते हैं। तड़ाक। टूट ही पड़े थे फंदेबाज पर प्रलयंका और परमाणु। धड़। आह। और जब ये हाल था तो फंदेबाज को बेहाल होना ही था। अब हमारे साथ साथ सारी दुनिया तेरा असली चेहरा देखेगी। चर। नकाब हटते ही परमाणु को लगा तेज झटका। दिनेश राव, तो तुम? लेकिन एक दिनेश राव तो बाहर खड़ा हुआ है। वो मेरी डमी है और मेरा मास्क लगाए हुए है। एक अन्य व्यक्ति जिसे मैंने तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किराए पर लिया था। तुम्हारी हर चाल बेकार गई फंदेबाज। अब एक फंदा तुम्हारी गर्दन पर भी गिरेगा और वो फंदा होगा फांसी का फंदा। अचानक बाज की सी तेजी से झपटकर फंदेबाज ने छिपरा को दबोच लिया। ऐसा नहीं होगा परमाणु, कभी नहीं होगा। ओह, ओह, उसने छिपरा को पकड़ लिया। उसे बचाना होगा। ना, ना परमाणु, आगे मत बढ़ना, वरना जो तार का फंदा इसके गले में पड़ा है, मैं उसे खींचकर इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। ओह, मुझे अफसोस है परमाणु कि मुझे तुमसे मात खाकर भागना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और फिर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और हाँ, इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना वरना तुम्हें इस लड़के की लाश देखनी पड़ेगी। परमाणु और प्रलयंका बूथ से खड़े रह गए और फंदेबाज छिपरा को लेकर हॉल की छत पर जा पहुंचा। घबरा मत लड़की, मैं तुझे यहाँ सिर्फ अपनी ओट के लिए लाया हूँ। मैं तेरी हत्या करना नहीं चाहता। फिर छिपरा को छत पर ही एक फंदे में फंसाकर फंदेबाज रस्सी पर लहरा उठा। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि खट, फंदेबाज को ले उड़ा वो बेआवाज हेलीकॉप्टर। इधर कुछ देर बाद परमाणु और प्रलयंका छत पर पहुंचे तो शुक्र है छिपरा सही सलामत है। लेकिन फंदेबाज कहाँ है? फंदेबाज कहाँ गया? परमाणु के मस्तिष्क में सीटियां सी बजने लगी। वो अपने फंदों के सहारे झूलता हुआ भागा जा रहा था कि तभी एक बेआवाज हेलीकॉप्टर उसे अपने शिकंजे में फंसाकर ले गया। बेआवाज हेलीकॉप्टर? मेरे अन्य दुश्मनों की तरह बेआवाज हेलीकॉप्टर फंदेबाज को भी अपने साथ ले गया। ये चक्कर क्या है? कौन है हेलीकॉप्टर का मालिक? और वो मेरे दुश्मनों को क्यों इकट्ठा करता फिर रहा है? क्या उद्देश्य है उसका? इस बात के सिवा परमाणु कुछ ना सोच पाया। आने वाले दिनों में मुझे बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि मेरे दुश्मनों को इकट्ठा करने वाला उन सबको मेरे विरोध ही इस्तेमाल करेगा। वे सब मुझे ही निशाना बनाएंगे और ऐसा जल्द ही होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर दो भैया, मैं कब से कह रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं आपसे किसी नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।